हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। शक्तिपुर का रहने वाला हेमंत भेलपुरी बेचकर अपना घर चलाया करता था। घर में उसकी बेटी संजना और बीवी सीमा रहा करते थे। क्योंकि भेलपुरी से इतनी आमदनी नहीं हो पाती थी, इसीलिए उसके घर के हालात भी ज्यादा अच्छे नहीं थे। ऐसे ही एक दिन संजना अपने पिता के साथ भेलपुरी बेचने के लिए जाती है, जहां उसका पिता सभी से जोर से आवाज लगाकर कहता है, भेलपुरी ले लो, खट्टी मीठी चटपटी भेलपुरी। आओ आओ, एक बार भेलपुरी खा कर जाओ। एक बार खाओगे तो बार बार खाने आओगे। अरे भैया, कितने की है भेलपुरी? बहन जी, अब जितने मर्जी की ले लो, 10 से 50 तक की है। ठीक है, 20 रुपए की बढ़िया सी खट्टी सी बना कर दे दो। ठीक है, अभी देता हूँ। अरे हाँ भैया, इनको देने के बाद 50 रुपए की बढ़िया तीखी भेलपुरी बना देना। जी जी भैया जी। हेमंत सभी के कहे अनुसार उसको भेलपुरी बना कर देता है और कस्टमर पैसे देकर और अपनी भेलपुरी लेकर वहाँ से चले जाते हैं। तभी संजना कहती है, वाह पापा, आपने तो कितनी जल्दी सभी को उनकी पसंद की भेलपुरी बना कर दे दी। मुझे भी सीखना है पापा, आपकी तरह भेलपुरी बनाना। ठीक है बेटा, सिखा दूंगा। अभी ग्राहक आ रहे हैं ना, शाम को सिखा दूंगा। हाँ हाँ पापा, ठीक है। ऐसे ही हेमंत ग्राहकों को भेलपुरी देता है और अब हर दिन संजना अपने पापा के साथ भेलपुरी का ठेला लगाने के लिए आती। साथ ही वो हेमंत से भेलपुरी बनाना भी सीख लेती है, जिसके बाद वो हेमंत के ना होने पर ग्राहकों को भेलपुरी बनाकर देने लगती है। ऐसे ही हेमंत की तबीयत एक दिन बहुत खराब हो जाती है। घर पर जमा सारा धन हेमंत का इलाज कराने में खर्च होता है, पर हेमंत की जान नहीं बच पाती और वो संजना और सीमा को अलविदा कह जाता है। हेमंत के जाने के बाद घर के हालात बहुत बुरे हो जाते हैं और एक दिन सीमा संजना से कहती है, बेटा, अब हम माँ बेटी एक दूसरे का सहारा है। बेटा, घर की हालत तो तू जानती ही है। मैंने 1-2 लोगों के यहाँ काम की बात की है, पर कोई काम नहीं दे रहा। समझ नहीं आ रहा बेटा, घर कैसे चल पाएगा। माँ, चिंता क्यों करती हो? आपकी बेटी है ना, हम मिलकर सब कर लेंगे। मेरे पास एक तरकीब है माँ। क्या बेटा, बोल। माँ, क्यों ना मैं पापा की जगह भेलपुरी का ठेला लगाकर भेलपुरी बेचना शुरू कर दूं? पर बेटा, अब तो हमारे पास इतने पैसे भी नहीं है कि भेलपुरी बनाने का सामान भी ले आएं। काम शुरू कैसे करेंगे? अरे माँ, उसकी चिंता आप मत करो, मेरे पास उसका भी हल है। आप बस घर पर आराम करो, जल्दी हमारे भी दिन अच्छे होंगे। इतना कहकर संजना जल्दी से घर के अंदर जाती है और हेमंत के दिलाए हुए कुछ जूते और चप्पल निकाल कर लाती है और उनको लेकर वो बाजार जाती है, जहाँ वो आधे दाम पर उन सभी को बेचती है। यहाँ तक कि वो खुद के पैरों की चप्पल तक बेच देती है और नंगे पांव घर आती है। अब उसके पास इतने पैसे जमा हो चुके थे कि वो भेलपुरी का ठेला फिर से लगा सकती थी। अगले ही दिन सामान खरीदकर संजना नंगे पांव तपती धूप में रोड के किनारे पर अपना ठेला लगा लेती है और एक औरत उसके पास आकर कहती है, अरे बेटा, ये ठेला तो तुम्हारे पापा लगाते थे ना, वो कहाँ है? काफी वक्त से देखा नहीं उनको, ना ही ठेला लगा रहे थे। वो आंटी, बात ये है कि मेरे पापा तो अब इस दुनिया में नहीं रहे, इसलिए अब उनकी जगह उनकी ये गरीब भेलपुरी वाली बेटी भेलपुरी बेच रही है। अरे, ये तो बहुत बुरा हुआ बेटा, माफ करना, मुझे पता नहीं था। भगवान तुम्हारे बाबा की आत्मा को शांति दे। जी आंटी जी, वैसे आपके लिए भेलपुरी बना दूं क्या? हाँ बेटा, एक बढ़िया सी खट्टी मीठी भेलपुरी बना दे। जी जी, अभी देती हूँ। संजना जल्दी से उस औरत को उसकी पसंद की खट्टी मीठी भेलपुरी बना कर देती है, जिसे खाकर वो औरत कहती है, अरे वाह बेटा, तेरे हाथ में तो तेरे बाबा से भी ज्यादा स्वाद है। सच में भेलपुरी बहुत ही अच्छी बनी है, खाते ही मन प्रसन्न हो गया। शुक्रिया आंटी जी। ऐसे ही वक्त बीतता है और संजना रोज नंगे पांव अपना भेलपुरी का ठेला लेकर भेलपुरी बेचने जाया करती। तेज धूप में तपती सड़क पर चल चलकर संजना के पैरों में छाले पड़ जाते हैं, जिसमें से अब खून भी रिसने लगता है। ऐसे ही एक शाम जब संजना घर आकर आराम कर रही थी, तभी हाथों में चंदन का लेप लिए हुए सीमा उसके पास आती है और लेप को अपनी बेटी के पैरों पर लगाने लगती है। तभी संजना कहती है, अरे माँ, ये क्या कर रही हो? बेटा, तेरे पैरों पर चंदन का लेप लगा रही हूँ। तूने जो पैसे मुझे लाकर दिए थे, उसी से लेकर आई हूँ। अरे माँ, वो मैंने आपको दिए थे ताकि आप नई साड़ी ले आओ, और आप मेरे लिए ये ले आई।
बेटा साड़ी है मेरे पास मेरी लाडो, पर तेरे पैरों की हालत देख। एक चप्पल भी लेकर आई हूँ मैं तेरे लिए, वही पहन कर जाना तू, अब नंगे पाँव नहीं जाना। माँ आप भी ना, चलो सो जाओ। लाओ ये मुझे दो, मैं लगा लेती हूँ खुद से, ठीक है? इतनी बार कहा है मैंने कि आप अपना ख्याल रखा करो, चिंता मत किया करो किसी भी चीज की। आप मुझे प्यार करो, मुझे आशीर्वाद दो, बाकी सब मैंने अपने आप कर लेना है। अपनी बेटे की बातें सुनकर सीमा की आंखों में खुशी के आंसू आते हैं। संजना प्यार से अपनी माँ को गले लगाती है, जिसके बाद दोनों माँ बेटी आराम से सो जाती हैं। यूं ही वक्त बीतता है। भेलपुरी का ठेला ठीक ठाक चल रहा था। वहीं घर पर सीमा को अपनी बेटी की शादी की चिंता सताने लगती है और एक दिन वो खुद से कहती है, पता नहीं क्यों मेरे ही हिस्से में इतने दुख की घड़ी आनी थी। पहले पति चला गया, एक बेटी है, वो भी दिन रात मेहनत करके मुझे पाल रही है, कुछ कहती नहीं है, पर उसकी तकलीफ दिखती है मुझे। क्या मेरी बेटी यूं ही भेलपुरी बेचती रहेगी? मैं अपनी बेटी के हाथ कब पीले कर पाऊंगी? इतना सोचकर सीमा फूट फूट कर रोने लगती है। ऐसे ही वक्त बीतता है और एक रोज संजना ठेले पर बैठे बैठे सोचती है, अगर मैं हमेशा ही बस ठेला लगाती रही तो कभी तरक्की नहीं कर पाऊंगी। मुझे कोई ना कोई स्कीम लगानी होगी ताकि मेरा भेलपुरी का व्यापार और ज्यादा बढ़ सके और मैं ज्यादा से ज्यादा पैसे कमा सकूं, ताकि माँ की सारी चिंता खत्म हो जाए। पर मैं क्या करूं? हाँ, एक काम करती हूँ, मैं भेलपुरी को पैक करके बड़े दुकानदारों के साथ व्यापार करने की कोशिश करती हूँ। जिसके बाद संजना सूखी भेलपुरी बनाकर पैकेट में पैक करती है और कुछ दुकानदारों से बात कर उनको अपनी बनाई भेलपुरी सप्लाई करती है। ग्राहकों को संजना की बनाई भेलपुरी बहुत पसंद आती है और वो ज्यादा से ज्यादा भेलपुरी के पैकेट्स की मांग करते हैं। और अब भेलपुरी बनाकर पैक करने में सीमा भी संजना की मदद करने लगी थी। धीरे धीरे संजना का भेलपुरी का व्यापार अच्छा जम जाता है और अब उसके पास काफी पैसे जमा हो जाते हैं। वहीं मार्केट में उसकी भेलपुरी गरीब भेलपुरी वाली के नाम से फेमस होती है। अब संजना के पास एक अच्छा घर था, साथ ही भेलपुरी बनाने और पैक करने के लिए संजना ने काफी लोगों को अपने साथ काम पर रखा था। ऐसे ही एक दिन, बेटा आखिर तूने वो कर ही लिया जो तू करना चाहती थी। तूने अपने पिता की भेलपुरी को फेमस कर दिया। मेरी गरीब भेलपुरी वाली बेटी ने कामयाबी को खुद ब खुद अपनी मेहनत और लगन से हासिल कर लिया। माँ, ये सब मेरी अकेले की मेहनत नहीं है, आपका और पापा का आशीर्वाद है। नहीं पता था कि पापा हमें ऐसे छोड़कर चल बसेंगे, पर उनकी सिखाई हुई भेलपुरी ने ही हमारे घर में कितनी खुशियाँ भर दी हैं। हाँ बेटा, तेरे पापा जहाँ भी होंगे तुझे देखकर बहुत खुश होंगे। अब एक अच्छा रिश्ता देखकर तेरी शादी करवा दो तो मेरी सब जिम्मेदारी पूरी हो जाएगी। अपनी माँ की बात सुनकर संजना मुस्कुराने लगती है। साथ दोनों माँ बेटी मिलकर अपना भेलपुरी का काम बखूबी संभालती हैं और दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करती हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।